शिव शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो प्रेत के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो भाई प्रेत एक किस्म का नहीं होता। प्रेत एक तो माँ मदानन के साथ चलता है, जिस पे माँ सवारी करती है। एक प्रेत अपने घर के किसी की मृत्यु हो जाती है, वो बन जाता है। एक प्रेत माँ शमशानी के साथ में है। प्रेत कई ढाल के होते हैं। अगर घर का प्रेत है, घर के की मृत्यु हुई है, वो प्रेत जूनी में चलेगा तो उसके पूजा पाठ करा के उसकी मोक्ष के पाठ पूजा जो भी हो करा के उसने मोक्ष दिलाओ, तभी पैंडा छूटेगा, नहीं तो ऐसे ही तंग करेगा। अगर वो थान मांग रहा है, कई भाई थान बना देते हैं, पितर बनना चाहता है, साथ देगा आपका, तो थान बना देते हैं, उसने सिद्ध नहीं कराते, शांत नहीं कराते और पूजा पाठ करने लग जाते, कपड़े दे देते हैं, भोग देते हैं, माँ उसको धोखने लग जाते हैं, लेकिन घर में कोई फायदा नहीं होता, किसी प्रकार का भी फायदा नहीं नज़र आता। ना कोई बच्चों की तरफ से, ना कोई धन की तरफ से, ना कोई हरी बीमारी की तरफ से कोई भी फायदा नज़र नहीं आता। तो समझ लेना भाई, वो प्रेत जुन्नी से मोक्ष नहीं होया, वो प्रेत जुन्नी में ही है, वो पितर बनने के लायक ही नहीं है। अगर उसकी पूजा पाठ या पिंड भरवाना, शांति पिंड भरवा दे, उसकी पूजा पाठ करा, उसने शुद्ध करवावे, तो ही तो उसने पावर मिलेगी पितर की। अगर सीधा ही उसका स्थान दे देते हो और धोखना शुरू कर देते हो, तो वो ना कपड़े आए करता, ना भोग आया करता, ना घर में फायदा करता। तो जो घर का कोई भी सदस्य या कोई भाई बचपन में या जवान में मृत्यु हो जाती है, तो उसको धोखना तभी शुरू करना जब उसकी पूजा पाठ करवा लो, उसको शुद्ध करवा लो, उसने पावर मिल जाए, तो इस स्थान देने का फ़ायदा है। ऐसे ही स्थान दे हवन करा के स्थान दे देते हैं, तो वो साथ कभी नहीं देता। उसकी संगति जैसे इंसान की बुरी संगति होती है, वैसे ही आत्मा की भी बुरी संगति होती है। वो पितर जुन्नी में तभी जाएगा, उसकी पूजा पाठ होगी और उसने सिद्ध कराओगे, उसने शांत कराओगे, नहीं तो वो प्रेत जुन्नी में ही रहेगा। दूसरा होता है माँ चुगान का आली का प्रेत, जिस पे माँ सवारी करती है। माँ चुगानन के पैर नहीं है, प्रेत की सवारी करके आती है। कई बार माँ चुगानन रूठ जाती है और प्रेत को भेज देती है। वो घर में बहुत तकलीफ़ करता है। जैसे पशु होते हैं तो पशुओं में तकलीफ़ होती है, बच्चे होते हैं बच्चों में भी तकलीफ़ होती है, या भाई बहन या कोई भी होता है बीमारी लगा देता है, बच्चों में भी बीमारी लग जाती है, या रोजगार छूट जाता है, या फिर जिस भाई का खेती करता है तो पैदा में भी दिक्कत आ जाती है, बहुत कम होनी शुरू हो जाती है, यानी खर्चा ज़्यादा हो जाता है और फसल कम होती है। पशुओं में पशु ला के बांधते हैं, लेकिन वह फायदा नहीं होता। एक बांध लिया, दो बांध लिए, वैसे ही भांग के भाड़े जाते हैं, पशुओं में फायदा नहीं होता। तो समझ लेना भाई, ये माँ चुगान आड़ी का प्रेत है। और माँ चुगान आड़ी मनाए बिना ये प्रेत मने नहींगा। इसको या ही तो बेचती है और या ही हटाती है। अगर माँ चुगान आड़ी का प्रेत किसी ने छुटवाया है, या भी माँ चुगान रूठ गई, तब इसका प्रेत आता है। या कई भाई बहन पूजा पाठ करने लग जाते हैं, तो शुरू में माँ का प्रेत चलता है। माँ परीक्षा लेती है और उसका प्रेत चलता है। बुरे सपने आना, सपनों में गंदे काम करना,
ये घर का प्रेत भी कर सकता है और माँ चुगा नाड़ी मदा नाड़ी का प्रेत भी कर सकता है। बुरे सपने आने, गंदे सपने आने, घर में नुकसान होना या डरावने सपने आने, तो ये माँ चुगा नाड़ी के प्रेत के सारे काम हैं। तो इसके लिए भाई पहली माँ चुगा नाड़ी को मना के तभी चौकी लगाना, तभी किसी का भला करना। अगर प्रेत सिद्ध नहीं है, प्रेत हटता नहीं है या प्रेत सिद्ध नहीं है, तो भी दूसरे का तो फायदा होगा या ना होगा, आपके नुकसान ज़रूर होगा। तो थोड़ा इस पर ध्यान देना। भाई माँ की पूजा करते हो, माँ चुगा नाड़ी की, माँ काली की, और माँ खेलने लग जाती है या माँ का नाम लेके प्रेत ही खेलने लग जाता है, तो माँ बहुत लेट चलती है, पहली प्रेत को भेजती है। माँ के पास भूत प्रेत डैन डंकनी जिंद सब कुछ है, लेकिन इनने भेज के माँ परीक्षा लेती है। अगर इनकी परीक्षा में पास हो जाते हैं और माँ की भक्ति अटल है, वो सच्ची श्रद्धा है और माँ की भक्ति में विश्वास है और माँ तेरे पे खुश है, तो ये प्रेत भूत प्रेत डैन डंकनी सब दूर हो जाएंगे, माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा, काम बढ़िया चलेगा। अगर माँ नाराज है और पूजा पाठ करने लगी या चुगान में पा आ गया, किसी हिसाब से भी कह देते हैं भाई माँ आ गई, पहली भी माँ नहीं आती, पहले आते हैं इसके भूत प्रेत डैन डंकनी, कहते हैं भाई माँ है, जकारा माँ का लगा देते हैं, माँ चुगा नाड़ी मदा नाड़ी माँ काली शमशानी बता देते हैं, लेकिन नहीं, माँ का रूप भर के यही चीज़ खेलती हैं। अगर ये चीज़ खेलती हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर माँ का आशीर्वाद है और माँ पे सच्ची श्रद्धा है और माँ तेरे पे खुश है, तो फिर ये चीज़ दूर हटती है, फिर माँ का आशीर्वाद से तेरा काम बढ़िया चलेगा। अगर माँ खुश नहीं है तो कितनी भी चौकी लगा, कितने भक्तों के पास जा, कितना भी भोग दे, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपनी माँ को मनाओ, फिर आगे बढ़ो। माँ का भोग दो, माँ ने प्यार से मनाओ, और जो भूत प्रेत डैन डंकनी माँ भेजती है, इससे पीछा छुटवाओ, माँ के आगे अरदास लगाओ, एक माँ मुझे तेरा प्यार चाहिए और तेरा आशीर्वाद चाहिए, तेरा साथ चाहिए, जो भी अला बला है इसको माँ पीछे गिर, तो तभी काम चलेगा। अगर प्रेत घर का है तो भाई उसकी पूजा पाठ करवा के उसकी मोक्ष कराओ। अगर शतान मांगता शतान दो, तभी धोखना, उसकी पूजा पाठ ज़रूरी है। अगर प्रेत किसी ने आपके घर में छुटवाया है तो भी उसका बंधन करवाओ। बिना बाहर करे प्रेत बाहर नहीं जाएगा, जितना भी समय के लिए छोड़ा इतने समय रहेगा, और तकरीबन ज़्यादा करके वो घर छोड़ता नहीं है, फिर वो उसी घर में अपना स्थान ले लेता है। और जिसके पितर कमज़ोर हैं या पावर कम है, जो पितरों की लोग पूज कम करते हैं, कम ध्यान देते हैं, या पितरों में भी थोड़ी बहुत कमी होती है, जिस तरह दो पितर हैं तो एक शुद्ध है एक थोड़ा कम शुद्ध है, तो वह भी साथ देता है उसका प्रेत का, तो ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर पितर सिद्ध है और प्रेत आ जाता है और पितर की मानता सही होती है, घर में पूजा पाठ और पितर का भोग कपड़े या स्नान कराना, जोत बत्ती सारा काम सही होता है, तो थोड़ा फर्क रहेगा, प्रेत के पाँव नहीं जमने देगा। अगर पितर कमज़ोर है, पितर की पूजा पाठ कम करते हो, कम ध्यान देते हो, तो प्रेत के पाँव जम जाते हैं और पितर को पीछे घेर देता है, भोग खाने शुरू कर देता है। थोड़ा भाई देखो भाई जो प्रेत है यो माँ की तरफ से आ रहा है या किसी का छुटवाया हुआ है या भी कोई घर का ही प्रेत बताते हैं, थोड़ा इस तरफ ध्यान दे के अपना समाधान कर सकते हो। जय माता दी।